सभी सीखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर सीखने का प्रयास करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम सब की इंग्लिश कुछ इम्प्रूव हो जाए। इंग्लिश ग्रामर के शानदार कॉन्सेप्ट्स हम सीख पाएँ, वोकेबलरी सीख पाएँ और सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन को ठीक ढंग से सीखा जाए। ये हम प्रयास करते हैं। रोज़ाना 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। आज की जो न्यूज़ है द हिंदू की, वो फ्रंट पेज की न्यूज है और थोड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज है। आप सब जानते हैं कि कल आंध्र प्रदेश में गैस प्लांट से गैस लीक हो गई थी, तो बड़ी त्रासदी थी ये। उसके बारे में न्यूज है जिसको हम आज पढ़ेंगे। न्यूज इस तरह से है। वाईजैग, वाईजैग जगह का नाम है। वाईजैग गैस लीक क्लेम्स 11 लाइव्स। एक बार इसको इतना ही पढ़ लेते हैं। वाईजैग गैस लीक, वाईजैग स्थान का नाम है प्लांट का। गैस लीक, वहां से गैस लीक होती है। क्लेम्स, जो कि दावा करती है। एक्चुअली ये एक फ्रेज है, क्लेम ए लाइफ। क्लेम ए लाइफ, वैसे क्लेम का मतलब दावा करना होता है। क्लेम ए लाइफ एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कॉज समवंस डेथ, किसी की मौत का कारण बनना। तो क्लेम ए लाइफ, ये फ्रेज ये है, क्लेम ए लाइफ। अब इसको नोट कर लीजिएगा। क्लेम ए लाइफ का मतलब होता है किसी मौत का कारण बनना। इसका सीधा सीधा मतलब होता है टू कॉज समवंस डेथ। तो यहां इसका मतलब हो गया वाईजैग गैस लीक कॉजेज 11 डेथ्स। 11 लाइफ्स का मतलब उसकी वजह से 11 मौतें होती हैं। वाईजैग गैस लीक क्लेम्स 11 लाइव्स, उसकी वजह से 11 जिंदगियां चली जाती हैं। ओवर 350, ओवर 350, 350 से भी ज़्यादा, 350 से भी ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड क्या हो गए? हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, यानी उनको अस्पताल में डाला गया, उनको हॉस्पिटल भेजा गया, उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। तो ये न्यूज़ थी हमारी। एक बार वापस से हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं और इसमें सीधी सी चीज़ है आपको जो समझना है। वाईजैग गैस लीक क्लेम्स 11 लाइफ। पहला तो एक ये जो मुहावरा था इसको देख लें, उसके बाद में एक वर्ब है हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल भेजना, हॉस्पिटल में एडमिट करना। तो 11 लोगों की जान चली गई और 350 से ज़्यादा लोग, ओवर 350, 350 से भी ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। किसकी वजह से? वाईजैग गैस लीक की वजह से। अब हम इनके सब हेडिंग्स जो हैं उनको देखेंगे। केमिकल प्लांट सिचुएटेड, जो ये रासायनिक के प्लांट था। केमिकल आप सब जानते हैं। प्लांट, प्लांट का मतलब जो इंडस्ट्रियल प्लांट था। सिचुएटेड, ये है इसकी जो लोकेशन थी, ये स्थित था। स्थित कहाँ था इसकी लोकेशन? ये सिचुएट था इन ए डेंसली पॉपुलेटेड सबअर्ब। ये जो रासायनिक संयंत्र था, केमिकल प्लांट था, सिचुएटेड, ये स्थित था इन ए डेंसली पॉपुलेटेड सबअर्ब। इसको हम समझ लेते हैं, इस फ्रेज को समझ लेते हैं। सब अब इसमें नाउन है, SUBURB। सब अब का मतलब होता है उपनगर। जो मुख्य शहर होता है उसके बाहर का जो एरिया होता है, जिस तरह से ये मुख्य शहर है, मान लिया हमने सेंटर है, और इसके बाहर का जो एरिया होता है ये सब अब होता है, जिसको आप मुख्य शहर का उप शहर कह सकते हैं। उससे पहले देखिएगा पॉपुलेटेड, पॉपुलेट, इससे पॉपुलेटेड बना हुआ है। पॉपुलेटेड का मतलब होता है जिसमें जनसंख्या हो, पॉपुलेटेड। और कैसी जनसंख्या? डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये इसका नाउन, ये इसका एडजेक्टिव और ये इसकी एडवर्ब। जो ये केमिकल प्लांट था ये कहाँ अवस्थित था? ये कहाँ था? इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, एक सघन जनसंख्या, सघन आबादी वाले उपनगर में था, ऐसा इसमें कहना चाह रहा है। उसके बाद देखिए, गैस रिपोर्टेडली स्प्रेड ओवर ए, गैस फैल गई। रिपोर्टेड का मतलब जैसा बताया गया है, रिपोर्टेडली उसके अनुसार, स्प्रेड जैसी रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखित में बताना, क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। तो इसका मतलब ये होगा
गैस रिपोर्टेडली स्प्रेड, गैस फैल गई ओवर ए रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, कहाँ, एक ओवर का मतलब होता है पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए कोई चीज़ हो जाती है तो उसको भी ओवर कहते हैं। तो ओवर कहाँ फैल गई भी वो, ओवर ए रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर। जो गैस थी वो फैल गई, कहाँ पे फैल गई, 3 किलोमीटर के रेडियस में फैल गई, 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई। अफेक्टिंग, प्रभावित करते हुए, अफेक्ट वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाई हुई है, अफेक्टिंग प्रभावित करते हुए। ये ग्रामर की भाषा में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब प्रभावित करते हुए, जाते हुए, आते हुए, सुनते हुए, इस प्रकार का जब उसका मीनिंग आता है तब वो पार्टिसिपल होती है, और जब उसके साथ आईएनजी फॉर्म होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, गैस, अभी जो गैस लीक हुई थी, रिपोर्टेडली स्प्रेड, वो फैल गई ओवर ए रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के क्षेत्र पर फैल गई, क्षेत्र में फैल गई। अफेक्टिंग प्रभावित करते हुए 5 विलेजेस, 5 गांवों को प्रभावित करते हुए। कितनी दूर में फैल गई, 3 किलोमीटर में फैल गई। कितने लोगों को प्रभावित करते हुए, 5 गांवों को प्रभावित करते हुए, 5 गांवों पर असर डालते हुए, 5 गांवों को प्रभावित करते हुए। अबाउट 2000 पीपल, लगभग, अबाउट का मतलब क्या होता है, लगभग। ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट, नियरली, अप्रोक्सीमेटली। अबाउट 2000 पीपल, लगभग 2000 लोग। वार इवेक्वेटेड, इवेक्वेटेड का मतलब होता है रिमूव्ड, किसी खतरे वाले स्थान से हटा देना। REMOVE, रिमूव का मतलब होता है जहाँ खतरा होता है वहाँ से उनको दूसरे स्थान पर भेज देना, उसको इवेक्वेट कहते हैं। फ्रॉम नियर बाई एरियाज, जो पास के एरियाज थे वहाँ से लगभग 2000 लोगों को वहाँ से निकाला गया, वहाँ से हटाया गया, वहाँ से इवेक्वेट किया गया। तो जैसा हमारा प्रयास रहता है कि जो भी नया वर्ड आता है हम बताते हैं कि इस वर्ड को आप ध्यान से देख लें। तो इस जो सेंटेंस है उसमें ये जो वर्ड है ये हो सकता है आपके लिए नया हो, इवेक्वेट। एक बार बोल के देख लें, इवेक्वेट का मतलब होता है किसी स्थान से हटाना, किसी स्थान से हटाना। REMOVE, रिमूव का मतलब होता है किसी स्थान से हटाना, इवेक्वेट होता है। चीज़ें आपके समझ आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 11 पीपल, कितने लोग, 11 लोग। पीपल अपने आप में ही प्लुरल है, इसलिए इसका प्लुरल नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए पीपल्स। लेकिन एक वर्ड पीपल्स भी होता है, पीपल्स होता है कंट्रीज। जब पीपल का मतलब देश के लिए यूज होता है, किसी कंट्री के लिए यूज होता है, COUNTRY, तब आप उसका प्लुरल बनाते हैं, तब क्या लिखते हैं, पीपल्स लिखते हैं। पीपल्स का मतलब होता है कंट्रीज। क्या होता है भी पीपल्स का मतलब, कंट्रीज होता है। यहाँ कंट्रीज नहीं, यहाँ लोग हैं। 11 पीपल इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करते हुए, शामिल करते हुए। ये प्रपोजिशन है, किसको ये शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग ए 6-year-old गर्ल, 6 साल की छोटी बच्ची को शामिल करते हुए। 11 पीपल इंक्लूडिंग शामिल करते हुए ए 6-year-old गर्ल डाइड, इतने लोग मारे गए। कितने लोग, 11 लोग मारे गए, जिसमें एक कौन शामिल थी, इंक्लूडिंग का अपोजिट जो वर्ड होता है एक्सक्लूडिंग होता है, EXCLUDING। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है उसको छोड़ते हुए, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़ते हुए, इंक्लूडिंग का मतलब होता है को शामिल करते हुए। 11 पीपल इंक्लूडिंग ए 6-year-old गर्ल, जिसमें एक 6 साल की छोटी बच्ची भी शामिल थे। डाइड, वे मारे गए। एंड ओवर, अभी हमने ऊपर देखा था ओवर ज़्यादा, किनसे ज़्यादा, 350, 350 लोगों से भी ज़्यादा। वर एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स, उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया गया। आफ्टर, किसके बाद, स्टेरिन मोनोमर, ये गैस का नाम अभी, स्टेरिन
मोनोमर गैस, जब ये गैस, आप यदि जीके वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस गैस का क्या नाम था। जैसे भोपाल गैस त्रासदी में पूछा जाता है कि उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, वैसे ये लगभग उसी तरह की त्रासदी थी, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस थी, स्टायरिन गैस थी ये। ठीक है, गैस लीक्ड फ्रॉम ए केमिकल प्लांट, किसके बाद, जब स्टायरिन मोनोमर गैस लीक हुई, कहाँ से, फ्रॉम इन से, ए केमिकल प्लांट, एक केमिकल प्लांट से लीक हुई, बिलोंगिंग टू, और वो केमिकल प्लांट किससे संबंधित था, केमिकल प्लांट बिलोंगिंग टू एलजी पॉलीमर्स इंडिया, ये इस कंपनी से संबंधित था। कहाँ, एट आर आर वेंकटपुरम, कहाँ था भी, आर आर वेंकटपुरम में, इन विशाखापट्टनम, कहाँ, विशाखापट्टनम में, ऑन थर्सडे, थर्सडे की बात है ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में हमने पूरा पैराग्राफ देख लिया, तो एक वर्ड हमने इसमें देखा इंक्लूडिंग, जो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब होता है इसका। उसके बाद में हमने देखा वर एडमिटेड, ये दूसरा था, इसमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस था क्योंकि 11 पीपल थे और इसलिए क्या आ गया, वर आ गया। वर के बाद यदि पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, उनको एडमिट करवाया गया, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ये भी आ गया। उसके बाद ग्रामर का एक शानदार पॉइंट देखिए, टू हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है, टू द हॉस्पिटल्स नहीं लिखा हुआ है, HOSPITALS, क्या नहीं लिखा हुआ है, टू द हॉस्पिटल्स नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, टू हॉस्पिटल्स लिखा हुआ है। द क्यों नहीं लिखा हुआ है, जब हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, कॉलेज, इन सब का यूज इनके प्राइमरी फंक्शन के लिए किया जाता है, इनके मूल उद्देश्य के लिए किया जाता है, तब इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हॉस्पिटल का मूल उद्देश्य क्या है, इलाज करना, तो इलाज करने के लिए जो लोग जाते हैं या करवाने के लिए जो लोग जाते हैं, तब हॉस्पिटल के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरीके से स्कूल के साथ भी नहीं किया जाना, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ स्कूल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि या तो आप टीचर हैं इसलिए स्कूल जा रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं इसलिए आप जा रहे हैं, इसलिए इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसी तरह से टेम्पल, हमने जब आर्टिकल पढ़ाया तो ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। जो बच्चा आर्टिकल ठीक से पढ़ना चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आर्टिकल का एक शानदार चैप्टर 8-10 वीडियोज़ का है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें हॉस्पिटल, आफ्टर, उसके बाद देखिएगा ऐसा कोई वर्ड है, यस, और इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसमें देखेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ एट का प्रयोग हुआ है, यहाँ इन का प्रयोग हुआ है और यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ है। 3 प्रपोजिशन एक साथ यूज हुए हैं। पहला कौन सा, एट, दूसरा कौन सा, इन, और तीसरा कौन सा, ऑन। तीनों प्रपोजिशन को हमें ध्यान से समझना चाहिए। एट का प्रयोग होता है फिक्स्ड पॉइंट के लिए, किसके लिए भाई, फिक्स्ड पॉइंट के लिए एट का प्रयोग होता है, निश्चित स्थान के लिए। जिस तरह से एट रेलवे स्टेशन होता है, तो रेलवे स्टेशन के साथ आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। एट बस डिपो होता है, उसके लिए एट लगाएंगे। एट ऑफिस होता है, एट होम होता है, तो एट निश्चित बिंदु के लिए किसका, एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिएगा इन विशाखापट्टनम, स्थान के लिए, स्थान के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, जो परमानेंट स्टे के लिए होता है, जो परमानेंट वहाँ रहता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। या फिर जो बड़े स्थान होते हैं उनके लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। इन विशाखापट्टनम, बड़ा शहर है विशाखापट्टनम, तो किसका प्रयोग कर दिया, इन विशाखापट्टनम। उसके बाद देखिएगा तीसरा ऑन का प्रयोग किया हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, दिन और दिनांक से पहले किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ये देखिएगा यहाँ ऑन का प्रयोग हमने कर दिया। 3 चीज़ों का हमने, तीनों प्रेपोजिशन ही, एट, इन और ऑन, तीनों प्रेपोजिशन का हमने अलग अलग यूज देखा है। इस पैराग्राफ में हमें यही चीज़ समझनी थी। यदि आपको लगे ऐसा कि आपको ठीक ठीक चीज़ें समझ आ रही हैं, तो कम से कम इसको सप्ताह में एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए आपको, ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार रहें। सप्ताह में एक बार जरूर रिवीजन करें इसका। द गैस लीक, अब देखो गैस से पहले क्या गया, आर्टिकल द का प्रयोग हो गया। ये क्यों हो गया भाई, कौन सी गैस की बात कर रहे हैं हम लोग,
स्टायरिन गैस की बात कर रहे हैं, जो गैस लीक हुई इसकी बात कर रहे हैं। द गैस लीक बिगेन, गैस लीक की शुरुआत होती है अराउंड, के आसपास। अराउंड का मतलब होता है के आसपास। कितनी बजे के आसपास? 3:30 AM, सुबह 3:30 के आसपास। इन द प्लांट, द प्लांट का मतलब हम प्लांट का जिक्र कर चुके हैं इसलिए इसके साथ बताया गया। इन द प्लांट विच इज सिचुएटेड, देखो विच जो आया है इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ, कौन से नाउन के साथ? ये देखो प्लांट, ये नाउन है, इसके लिए आया है विच, तो इज भी जो है ये वर्ब भी किसके अनुसार आएगी? इसके अनुसार आएगी, प्लांट के अनुसार। और प्लांट क्या है? सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, समझिएगा। द गैस लीक बिगेन अराउंड 3:30 AM इन द प्लांट, प्लांट में 3:30 बजे शुरू होती है आसपास। विच जो, कौन? प्लांट, कौन? प्लांट। इट सिचुएटेड, जो अवस्थित है, जिसकी स्थिति है इन द मिडस्ट ऑफ, के बीच में, ऑफ ए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सघन आबादी वाले क्षेत्र के बीच में स्थित है। हम इस फ्रेज को दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि हमने शुरुआती इस फ्रेज से की थी, तो आपको यदि दोबारा इसको सीखना है तो आप एक बार वीडियो में वापस जाएं और इसको वहां देख लें। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, प्लांट कहाँ स्थित है? सघन आबादी वाले क्षेत्र के बीच में स्थित है। इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है सेंटेंस में जो हमें समझना चाहिए, सिर्फ एक प्रेपोजिशन है अराउंड, ये प्रेपोजिशन अराउंड जिसको आपको समझना चाहिए। उसके बाद ये है, ग्रामर का पॉइंट ये है कि जब कोई नाउन रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो, जिससे विच से जुड़ा हुआ है, तो वर्ब उससे पहले वाले के अनुसार आनी चाहिए, और उससे पहले कौन है? प्लांट है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। इस सेंटेंस में हम कोशिश करेंगे कि हर एक सेंटेंस में कोई वर्ड अच्छा हो तो आपको बताएं, ग्रामर का कोई पॉइंट हो तो आपको बताएं। उसके बाद देखिएगा, इट वॉज, इट कौन? प्लांट की बात कर रहा है। इट वॉज सेटअप, ये फ्रेजल वर्ब है। सेटअप का मतलब होता है स्टेब्लिश करना, ESTABLISH, स्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को स्टेब्लिश कर देना, ठीक है। इट वॉज सेटअप, इसको लगाया गया, किसको? प्लांट को, इन 1961, कब? 1961 में, इन द एरिया, उस एरिया में, देन ए सबर्ब, जो उस समय एक उपनगर हुआ करता था। ये बहुत आसान सा है, सिर्फ एक फ्रेजल वर्ब आई है, कौन सी? सेट अप, एक फ्रेजल वर्ब है। तो इस सेटअप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू स्टेब्लिश, इसको आप ध्यान लिख लीजिएगा। इंग्लिश टुडे, इंग्लिश टुडे नाम का एक कोर्स जल्द ही हम शुरू कर रहे हैं। उसमें आप लोगों को रोजाना फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिलेंगी। आपको यदि ठीक लगे वो, तो उसकी हम PDF टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा देंगे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो जो चाहें, जिनको ठीक लगे, वो लोग इसको टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। द गैस रिपोर्टेडली, द गैस रिपोर्टेडली बताई जा रही है, स्प्रेड, फैल गई, कहाँ फैल गई? ओवर अ रेडियस ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर, अफेक्टिंग एटलीस्ट 5 विलेजेस, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट कहाँ फैल गई? 5 विलेजेस में फैल गई। अब वो 5 विलेजेस का नाम बताए गए हैं। ये RR वेंकटपुरम, ये उस जगह का नाम है जहाँ वो गैस फैल गई थी। उसके बाद में पद्मापुरम, BC कॉलोनी, गोपालपट्टनम एंड कंपापुरम, ये जगह के नाम हैं। अबाउट 2000 पीपल, लगभग कितने लोग? 2000 लोग वर इवेक्वेटेड, उनको वहाँ से निकाला गया। फ्रॉम द 3 किलोमीटर रेडियस, 3 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर की परिधि से किनको निकाला गया? लगभग 2000 लोगों को वहाँ से निकाला गया, इतनी परिधि से। ये चीज़ हम पहले समझा चुके हैं, इसलिए इसे सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं था। विशाखापट्टनम पुलिस, ये ध्यान दीजिएगा, इसको पुलिस नहीं पढ़ते हैं, इसका सही ट्रांसक्रिप्शन क्या है? पुलिस होता है, पुलिस नहीं होता है। विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर, विशाखापट्टनम पुलिस के कमिश्नर जो हैं उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम उनका? राजीव कुमार मीना। उन्होंने कहा, सेड, कहा, क्या कहा? दैट की
अमंग दोज किल्ड, अमंग उनमें से जो मारे गए। अमंग और बिटवीन दो प्रेपोजिशन होती हैं, अमंग और बिटवीन, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज़्यादा के लिए। आप समझते हैं इस बात को। अमंग दोज उनमें से, दोज किल्ड जो मारे गए, टू वर एक्सीडेंटल डेथ्स, उनमें से दो की जो डेथ हुई है एक्सीडेंटल दुर्घटनावश मारे गए। उनमें से दो लोग कौन कौन? वन 19 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट, एक तो 19 वर्ष का मेडिकल छात्र, मेडिकल स्टूडेंट। फेल फ्रॉम गिर गया, फॉल की सेकेंड फॉर्म है फॉल, FALL, फॉल यानी गिरना। फेल फ्रॉम कहाँ से गिर गया? द बालकनी, बालकनी से गिर गया। ऑफ द सेकेंड फ्लोर ऑफ हिज हाउस, अपने घर के दूसरी मंजिल के वहाँ से गिर गया। आफ्टर किसके बाद? ही वॉज ब्लाइंडेड, आफ्टर यानी के बाद। ही वॉज ब्लाइंडेड, जब वो ब्लाइंडेड अंधा हो गया, बाय द फ्यूम्स, फ्यूम्स होता है स्मोक, SMOK, स्मोक यानी होता है धुआं। किसके बाद भी? जब वो अंधा हो गया, किससे? धुआं से, फ्यूम से। एंड एक तो वो है कौन? दो एक्सीडेंटल डेथ बताइए। एक मेडिकल बच्चा था, मेडिकल का स्टूडेंट, वो इस धुआं की वजह से उसको दिखाई नहीं दे रहा था, ही वॉज ब्लाइंडेड, इसलिए वो अपनी बालकनी के सेकेंड फ्लोर से वहाँ से गिर गया। एंड अदर फेल इनटू अ वेल, और दूसरा एक कुएं में गिर गया। वाइल ट्राइंग, कोशिश करते हुए, वाइल कोशिश करते हुए, टू एस्केप फ्रॉम, टू एस्केप द गैस, गैस से बचने की कोशिश करते हुए। ट्राइंग कोशिश करते हुए, एस्केप यानी होता है बचना, द गैस, गैस से बचने की कोशिश करते हुए कुएं में गिर गया। फेल इनटू, इस पैराग्राफ में जो हमें समझना है वो ये समझना है कि फेल इनटू जब पोजीशन चेंज होती है तो उसके लिए इनटू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। केम इनटू द क्लास, ही केम इनटू द क्लास, वह कहाँ आया भाई? क्लास में आया। ही केम इनटू द क्लास। ही फेल इनटू द व्हील, पहले बाहर था फिर कहाँ गिर गया? कुएं में गिर गया, तो हम लिखेंगे फेल इनटू द व्हील, फेल इनटू द व्हील, कुएं में गिर गया। जंप्ड इनटू, अगर बाहर से कुएं के अंदर जंप लगा रहा है तो हम लिखेंगे जंप्ड इनटू द रिवर, जंप्ड इनटू द रिवर। तो ये इनटू का प्रेपोजिशन थी इसमें, उसका प्रयोग था, उसके बाकी सब ठीक है। अदर्स वर, इसके अलावा टोटल 11 थे, इसमें से 2 एक्सीडेंटल डेथ हो गए। द अदर्स वर, बाकी जो लोग थे, डिक्लेयर्ड, ब्रॉट डेड, उनकी बताया गया, उनको डिक्लेयर किया गया, ब्रॉट डेड, कि वो मृत ही लाए गए थे, यानी लाने से पहले ही ख़त्म हो गए थे। एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो लोग क्या हो गए थे? मर गए थे। ऑफ डॉज, उनमें से, अफेक्टेड जो प्रभावित थे, किससे? गैस से जो प्रभावित थे, अफेक्टेड, ये समझने की बात है। एक वर्ड इफेक्ट होता है, वो नाउन होता है, प्रभाव ये वर्ब है, इसलिए इसके साथ क्या लगाई हुई है? ed। ऑफ डॉज अफेक्टेड हैंडेड हैव बीन शिफ्टेड, उनमें से हैंडेड लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, हैव बीन शिफ्टेड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए हैव के साथ क्या लगा हुआ है? बीन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ऑफ दोज अफेक्टेड हैंडेड हैव बीन शिफ्टेड टू किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, उनको किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वेयर, कहाँ? किंग हॉस्पिटल की बात है, वेयर इसके लिए, वेयर द कंडीशन ऑफ 20, जहाँ 20 लोगों की हालात, वॉज स्टेटेड, उसको बताया गया है। स्टेट यानी कहना होता है, बताना होता है, स्टेट वर्ब होती है, उससे स्टेटमेंट बनता है नाउन, STATMENT। उनको बताया गया है टू बी क्रिटिकल, उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बताई गई है, क्रिटिकल बताई गई है। कितने लोगों की? 20 लोगों की स्थिति, हालात गंभीर है। दे हैव बीन पुट ऑन वेंटिलेटर, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। किनको? जिन 20 लोगों की स्थिति गंभीर है, क्रिटिकल है, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। सेड, ऐसा कहा PV सुधाकर, PV सुधाकर ने कहा, प्रिंसिपल आंध्र मेडिकल कॉलेज, ये जो हैं सुधाकर, ये कौन है? प्रिंसिपल हैं, कहाँ के?
आंध्र मेडिकल कॉलेज के ये हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैयोटिक सिचुएशन। सिचुएशन कैसी हो गई? कैयोटिक हो गई। कैयोटिक का मतलब होता है बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति हो जाना। कैयोटिक का मतलब होता है बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति हो जाना। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ORDER, डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था हो जाना। कंफ्यूजन CONFUSION, किसकी स्थिति हो गई? कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, अफरा तफरी की स्थिति हो गई। अकॉर्डिंग टू प्रपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, आई विटनेसेस, आई विटनेसेस के अनुसार, जिन्होंने मतलब जो स्पष्ट दर्शाते जिन्होंने देखा था वहां आई विटनेस जो थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस पीपल, लोग, इनिशियली प्रारंभ में, थॉट लोगों ने शुरू में सोचा, इनिशियली का मतलब होता है इन द बिगिनिंग, शुरू में लोगों ने सोचा, थॉट इट वॉज अ फायर एक्सीडेंट, शुरू में लोगों ने सोचा कि ये एक आग लगने की दुर्घटना है, फायर एक्सीडेंट है ये। बट एज द, लेकिन उसके बाद में, पंजेंट, स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके बाद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होता है। स्मेल, इस वर्ड को ध्यान रखना, नया वर्ड है आपके लिए। पंजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग, स्मेल, लेकिन उसके बाद ही क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल स्प्रेड, फैल गई। शुरू में लोगों ने सोचा कि कोई फायर एक्सीडेंट है, लेकिन उसके बाद में पंजेंट, PUNGENT, नया वर्ड भी है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज स्मेल आई, फैल गई, स्प्रेड फैल गई। पीपल रस्ट, जब वो फैली, लोग दौड़ के गए, रस्ट यानी होता है तेज हड़बड़ाहट में दौड़ना। रस्ट आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकले। कैरिंग, ले जाते हुए, चिल्ड्रन, बच्चों को ले जाते हुए। एंड सपोर्टिंग, और उनकी हेल्प करते हुए। द एल्डरली, और जो बुजुर्ग लोग थे उनकी भी हेल्प करते हुए, कहाँ? बाहर आने में। तो इसमें जो वर्ड था हमने ये देखा, इस वर्ड का मैंने आपको सिमिलर बता दिया है। इसका एक ऑपोजिट वर्ड लिख लें आप लोग, ब्लेंड, BLAND, ब्लेंड। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है सॉफ्ट। इसका सिमिलर वर्ड जो हमने देखा वो स्ट्रॉन्ग देखा, और ब्लेंड का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट होता है। उसके बाद में एक वर्ड और देखेंगे हम यहाँ, ये जो वर्ड है, एक वर्ड होता है एल्डर, ELDER, और एक वर्ड होता है एल्डरली, ELDERLY। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एल्डर और एल्डरली? आप में से जो बच्चे वीडियो को अंत तक देखते हैं वो इसका मीनिंग जरूर बताएं। मैं कल वाले वीडियो में इसका आंसर भी दूंगा, जो मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन बच्चे अंत तक वीडियो देखते हैं और कौन सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं। जो बच्चे टाइम पास के लिए देखते हैं वो बंद कर दें, चाहे उनको कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम पास करने का जरिया नहीं है ये, वो चाहे बंद कर दें, नहीं देखें। जिनको फ़ायदा हो रखा है, जो फ़ायदा लेते हैं इससे, वो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करें। इट इज़ नॉट जस्ट ए टाइम पास। तो जो बच्चे देखते हैं वो इसका आंसर मुझे ज़रूर दें। अब आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बचा हुआ प्रोग्राम आपको कल मिलेगा 11 बजे। थैंक यू वेरी मच।